जी हम जानते हैं, हम निकलने ही वाले थे, लेकिन अब का है ना, बहुत दिन बाद गांव आए हैं तो यहाँ के लोगों ने हमें रोक लिया और डॉक्टर साहब को भी सब पसंद करने लगे हैं ना, तो कह रहे थे कि कुछ टाइम और रुक जाइए। ऊपर से हमारी जो सूरती देवी है ना, इस गांव के लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं जी। तो जहां प्यार मिले, इज्जत मिले, अपनापन महसूस हो, इंसान को वहीं पे रहना चाहिए, है ना? लगता है वीर ने बताया नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, हमें देखकर थोड़ी सी हिम्मत आ गई होगी। अब जरूर बता देगा। बताओ वीर। ओ कम ऑन वीर, इतना लंबा सफर करने के बाद हम सिर्फ तुम्हें चुप देखने नहीं आए हैं। बोल दो। रानी, सच ये है कि निकलने से पहले मैंने फैसला किया था कि मैं आपको यहां हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के वापस चला जाऊंगा। आप मेरे साथ वापस जयपुर या फिर रजावत परिवार में कभी नहीं जाएंगी। मॉम, आप ब्रो को फोर्स क्यों कर रही हैं? विक्रम, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। भाभी साहब ने इस फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात, ब्रो की वाइफ है वो, मेरी भाभी साहब है वो। और तुम हमारे बेटे हो। आपकी हर बात पे सर लाता रहूं? विक्रम, बिहेव योरसेल्फ। रानी साहब से इस तरह बात नहीं कर सकते आप। सीखो विक्रम, वीर से सीखो, वो समझदार है। और तुम भी अब जान गई हो ना सच,
एक और बात सुनो, ये दुनिया बैलेंस पर चलती है, यू नो, संतुलन। और संतुलन तब तक बरकरार रहता है जब तक सब लोग अपनी सही सही जगह पे हो। तुम्हारा यहां रहना बहुत सही है, तुम यहां पे खुश रहोगी, और हम भी वहां बिना स्ट्रेस लिए हुए जी पाएंगे। हमार दिल बैठा जा रहा है रे बिटिया। बोल रानी, काहे चले गए वो लोग? बताओ वीर, सच क्या है? आप मेरे साथ वापस जयपुर या फिर रजावत परिवार में कभी नहीं जाएंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के वापस जाने वाला हूँ। दादी अम्मा, तुम काहे चिंता कर रही हो? हाँ देखो, उनका है ना, उरानी सा है ना, वो थोड़ी अपने दिमाग की है, उनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए खुद ही चली आई डॉक्टर साहब को वापस लेने। वो काहे नहीं गई उनके साथ? दादी अम्मा, हम इतने दिन बाद गाँव आए हैं, है ना, तो अब सबसे अच्छे से मिल लेंगे। आप भी तो है ना यहाँ पर, अच्छे से बैठकर बतियाएंगे, थोड़ा टाइम बिताएंगे साथ में। और रानी सा ने तो खुद ही कहा है हमसे कि तू थोड़ा वक्त बिता ले अपने गांव में, फिर बाद में गाड़ी भिजवा देंगे तो को वापस लेने के लिए। सच कह रही है ना? 100% सच कह रहे हैं हम दादी अम्मा। तेरा इस सारा गणित जानते हैं हम रानी, सच और झूठ साथ ही बोलना सीखे बचपन से हम दोनों। तो ये मीठी गोली और चूरन तू हमें ना दे। तू चला जाना यहाँ से बिरजू। कब से कर रहे हैं हमारा घर का मामला, इसमें मत पड़, पति पत्नी के बीच का मामला मत पड़, काहे पड़ रहा है? तू चला जा यहाँ से, घर है ना, चला जा यहाँ से। अरे जाना क्यों नहीं है, चला जा। तुम क्या रो रही हो? हाँ, तुम का यही रो रो के गंगा बहा दोगी? हाँ चलो अंदर बतियाते हैं भी कुछ। अरे आप सभी अपने अपने घर जाइए ना, जाइए घर जाइए, चलिए। मत रोना दादी। हाँ ड्राइवर, गाड़ी रोको रोको। क्या हुआ? अब वो एक्चुअली फ्रेश एयर लेने के लिए मैंने खिड़की खोली थी तो उसमें मेरी अंगूठी गिर गई। संभालना चाहिए कियारा बेटा। मैं बस लेके आती हूँ। ओके ठीक है। अरे जल्दी जल्दी चलो, शहर की समधन को इंतजार कराओगी का? आंटी जी, आंटी जी रुकिए। अरे अरे ये तो वह लड़कियां है ना जो दामाद बबुआ के छुटके भाई के साथ यहाँ आई थी। एक्चुअली ना ये सब सामान की अब जरूरत नहीं है, तो आप वापस ले जाइए। काहे? केटली तो नया है, एकदम साफ, और ये गद्दा है ना, वो धूप में सुखाए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि हम वापस जयपुर जा रहे थे इसलिए। रानी ऐसे बिना मिले कैसे जा रही है? अरे आप उसे क्यों कोस रही है, वो तो अब हमेशा के लिए इसी गांव में रहने वाली है। वीर तो बस उसे छोड़ने आया था। ये क्या कर रही है? क्या हुआ, आप लोगों को रानी ने सच नहीं बताया? सच? का सच? हाँ चलिए, आप लोग उसके इतने खास है तो मैं ही बता देती हूँ। वीर और रानी की शादी तो सिर्फ एक नाम की है। वीर तो उसे अपनी पत्नी तक नहीं मानता है। आप लोगों ने तो बेकार में ही अपने 2 दिन वेस्ट कर दिए, I mean, बर्बाद कर दिए। चलिए अब छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, मैं चलती हूँ, ठीक है? इतनी दूर से यहाँ तक आई थी, एक आग की चिंगारी लगानी तो बनती है। अब जो आग यहाँ बलिया में लगेगी उसका धुआं जयपुर तक आएगा। मिल गई? हाँ, ये जो कह रही थी वो सोच है का?
कि दामाद बबुआ ओके अपने पत्नी नहीं मानते और वो हमेशा के लिए यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। दामाद बाबू? हाँ, ये तो साचों में जा रहे हैं। रानी ने इतना बड़ा झूठ बोला। अरे मुझे तो लगा था ये इनके अपने लोग हैं, इनके गांव वाले हैं, प्यार करते हैं इनसे, ख्याल रख लेंगे इनका। लेकिन अब समझ में आया कि कितना गलत था मैं। ले जा रहा हूं मैं अपनी पत्नी को अपने साथ, आप सबसे दूर। इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसने औकात न पूछी। किस्मत तो स्याही से लिखी जाती नहीं, अगर लिख जाए तो वो रह पाती नहीं। हाय क्यों खो दिया हमने जिया, क्या कर दिया तेरा तू ही जाने भेद पिया। मैं तेरी हुई रंगरेज पिया, तेरा तू ही जाने भेद पिया। मैं तेरी हुई रंगरेज पिया, तेरी हुई रंगरेज पिया जी, तेरी हुई रंगरेज। पिको एक साफ टॉवल ले आना जल्दी। आप सबने जितनी मदद करनी थी आपने कर ली, मुझे माफ कर दीजिएगा और प्लीज चले जाइए यहां से। दामाद बाबू, ये सब वो शहरी लड़की के कारण हुआ है जो आपके भाई के साथ आई थी। वो है हम लोगन के भड़काए, नहीं तो हम अपने रानी के साथ ऐसे काहे करते। कौन काहे करता है आराम से, और किस लिए आराम से। करता है ये हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए आप सब जाइए। दादी, कम से कम आप तो हमारी बात पर। जाओ तुम सबके सब, हमें कुछ नहीं सुनना है। ये लीजिए डॉक्टर साहब। मैं नहीं जानता कि मेरी
मेरी गलती की कोई माफी है भी या नहीं। इसलिए आप जो सजा देंगी मुझे कबूल है, लेकिन एक बात का मैं आपको वादा दे सकता हूं कि ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। रानी मेरी पत्नी है, उनका अनादर दोबारा कभी नहीं होने दूंगा मैं। ये मेरा वादा है आपसे। इस बात का ख्याल मैं हमेशा रखूंगा, और रानी का भी। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? आखिर आ गए हो तुम लोग। और ये तीसरी कड़ी जो आप साथ में लेकर आए हो, जिसे हम घर में वापस नहीं चाहते थे। रानी साहब, लेकिन हमारे हुक्म के विरुद्ध ये फिर से आ गई। राजेश्वरी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज सिर्फ हम बोलेंगे। पहली बार जब तुम इस घर में आई थी तब स्वागत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब तुम इस घर के नौकर की बेटी थी। दूसरी बार जब तुम इस घर में आई थी तब राजमाता के कहने पे हमें मजबूरन तुम्हारा स्वागत करना पड़ा, क्योंकि तब तुम रजावत परिवार के बड़े कुंवर की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन आज जिस हालात में तुम इस घर में वापस आई हो, उसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। सबने तुम्हें अपना लिया है। वो ओहदा, वो इज्जत जो रजावत परिवार की बहुरानी को मिलनी चाहिए, वीर ने तुम्हें दे दी। तो अब हम क्यों पीछे हटे? हम भी इस परिवार के सदस्य हैं, तो हम भी दूर अलग क्यों खड़े रहे? तो आज हमने भी तय कर लिया है कि हम भी सबके साथ तुम्हें रजावत परिवार की बहुरानी मानते हैं।
सच कह रही है राजेश्वरी? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है राजमाता, तो हम यकीन दिलाएंगे। अपनी बहू रानी का पूरे दिल से हम गृह प्रवेश करके सबको यकीन दिलाएंगे। कुमुद, आरती की थाली जो हमने सजवाई थी वो लेकर आओ। बहू रानी अपने घर वापस आई है। रानी सर रुकिए प्लीज। जाल है ब्रो, सब मॉम का बिछाया जाल है। संभल के रहिए वरना फंस जाएंगे आप इसमें। हीर, इनफ विक्रम, इनफ। सारी हदें पार कर रहे हैं आप। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वीर, ये कैसी बेहुदा हरकतें? भाई होकर लड़ रहे हो आप दोनों। मॉम की गलत बात भी आपके लिए सही है। हम अगर सवाल भी पूछ दें तो सवाल करने का एक तरीका होता है। सवाल या सिर्फ सही होता है या गलत। और मैंने अपनी मॉम से कुछ भी गलत नहीं पूछा है। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अपनी सोच मैं खुद बनाऊंगा। इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकता मैं। विक्रम, रानी साहब दरवाजा खोलिए प्लीज। रानी साहब विक्रम कुछ भी बोलते रहते हैं, आप उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलिए रानी साहब प्लीज। रानी साहब मैं जानता हूं कि विक्रम की बातों ने आपको हर्ट किया है, लेकिन हम सब ये नहीं मानते। प्लीज मुझे एक चांस तो दीजिए आपको समझाने का। तेरा चल मेरी ज़मीन, तेरे आंसू मेरी कमी। तेरा चल मेरी ज़मीन, तेरे आंसू मेरी कमी। बेटा जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चल मेरी ज़मीन, तेरे आंसू मेरी कमी। तुझसे मेरा होना, तू नहीं तो मैं नहीं। ओ माँ, ओ माँ, तुझसे
याद है रानी साहब, स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैंने एक गाना गाया था आपके लिए, और दोबारा जब भी मैं गाने की कोशिश करता था आप रोकते थे मुझे, क्योंकि मां शब्द बोलना मेरे लिए मना था। लेकिन I'm sorry रानी साहब, आज मुझसे रुका नहीं गया। रानी साहब प्लीज प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए। आशीर्वाद दादी अम्मा, कैसी हो तुम? पिंकू कैसा है? ज्यादा तंग तो नहीं करता ना तुमको? अरे हमार छोड़, अपन बता। हाँ ठीक से पहुंच गई ना? दादी वो रानी से पूछो ससुराल में सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ले तू ही बतिया ले। हाँ? ले दादी अम्मा बिरजू से कहना कि ज्यादा टेंशन ना लिया करे, वरना जवानी में तुम्हारी तरह बाल सफेद हो जाएंगे उसके। यहाँ सब ठीक है, सब बहुत ही खुश है। और तो और आपका जो अचार है ना, वो भी सबको बहुत ही पसंद आया, एकदम चौचक। यहाँ सब हमको बहुत ही प्यार देते हैं। दादी जी है, बिरजू भी साथ है, चाहिए मेरी बात करेंगे। नमस्ते दादी जी। हाय बिरजू, कैसे हैं आप सब? और गांव में सब ठीक? तुम दोनों भाइयों को चेतावनी दे रहे हैं रानी से दूर रहने का। ये आदमी तेरे लायक नहीं है रानी। अरे ये हमारे पति है, हमारे माँ का सिंदूर है, कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। हे बिरजू, दामाजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब तो दे। हाँ सच कहेंगे तो रानी को तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा संभल के बात करना पड़ेगा। हाँ यहाँ सब ठीक है। बिरजू मैं जानता हूँ कि आपको रानी की बहुत चिंता है, और होनी भी चाहिए, बचपन के दोस्त हैं आप उनके। ऑनेस्टली मेरा ऐसा कोई दोस्त रहा नहीं है, इसलिए शायद आप दोनों की दोस्ती को समझने में थोड़ा वक्त लग गया मुझे। बिरजू मैं चाहूंगा कि जिस तरह आप रानी पर भरोसा करते हैं उसी तरह मुझ पर भी कीजिए। रानी जिम्मेदारी है मेरी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि जो गलती मैंने पहले की है वो दोबारा कभी नहीं होगी। मैं रानी पर कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब वो डिजर्व नहीं करती। हम सब जानते हैं कितनी अच्छी हैं ये। इनफैक्ट अब रानी सा की नाराजगी भी दूर हो गई है और उन्होंने रानी को खुशी खुशी अपना लिया है। जी अच्छा है, रानी वहाँ खुश है तो उतना ही बहुत है हम सब के लिए। बाकी बिरजू, अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसे दिल से मत लगाइएगा, हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। चलिए फिर बाद में बात करते हैं। दादी जी नमस्ते। खुश रहिए। और हाँ, जो तेल आपको दिया था मैंने आपके घुटनों के दर्द के लिए, उसे 2 बार दिन में मालिश कर दीजिएगा, आराम मिलेगा। रखता हूँ। सॉरी मैंने वो फोन कट कर दिया, आपको और बात करनी थी। अरे आप तो रो रही हैं, बोला था मैंने सॉरी, वापस फोन कर लीजिएगा, मैं कर दूं। नहीं नहीं, हम उस वजह से नहीं रो रहे हैं। तो फिर? आपने अभी जो सब कुछ कहा वो सुनकर इमोशनल हो गए। सच है रानी, वो जो भी मैंने कहा वो सब सच है। एक बार आपको छोड़कर गलती कर दी है मैंने, वो दोबारा कभी नहीं करूंगा। दवाई ली आपने? जी। जाइए, जाकर सो जाइए। जितना रेस्ट आप करेंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, गुड नाइट। इश्क
सबका है, हमारा सामान का है, आप बाहर ला के रख दिए ऐसे। हाँ चंपा दीदी, हम पहले भी आपसे कहे ना, हमें नहीं पसंद कोई हमारा सामान ऐसे छुए, तो अब सामान सब बाहर कहाँ रखती है? क्योंकि हमने कहा है